कभी आपको ऐसा लगा कि आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, सजदे में सिर रख कर दुआ मांगी, वजीफे पढ़ कर के दुआ मांगी, आपने रात रात भर बैठ कर के पढ़ाई की, उसके बाद दुआ मांगी, नमाज पढ़ने के बाद में दुआ मांगी और आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आप ही की दुआ कबूल नहीं हो रही है। आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका रब आपसे नाराज है? या फिर कभी आपको ऐसा लगा कि मैं दुआ मांगने के काबिल ही नहीं हूं, या फिर मेरी ये दुआ उसके अर्श तक पहुंच ही नहीं रही है? कभी ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी ये मत सोचना कि मैं दुआ मांगने के काबिल नहीं हूं, या अल्लाह मुझसे नाराज है, या अल्लाह के अर्श तक मेरी दुआ नहीं पहुंच रही। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है, हर पुकार को सुनता है, हर आह को सुनता है जो दिल से निकलती है, हर उस दुआ को कबूल करता है जिसको सच्चे दिल से यकीन के साथ वक्त लगा करके जिसको मांगा जाता है अल्लाह से, अल्लाह पर तवक्कुल रख करके अल्लाह उस हर दुआ को कबूल करता है। लेकिन आपकी ही दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी हम ऐसी गलतियां करते हैं, हमारी कुछ ऐसी गलतियां रहती हैं जो कि दुआ मांगते ही हमारी दुआ खत्म हो जाती है। दुआ मांगते ही जो है खत्म हो जाती दुआ दुआ कभी कबूल ही नहीं होती हमारी, हम कितना भी कुछ भी पढ़ाई करें या कुछ भी करते रहें। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो हम खुद, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अगर ये गलतियां कर रहे होते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम कितनी भी दुआएं मांगें। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर इंसान के लिए वीडियो बहुत खास है क्योंकि एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। आप लोग आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहली गलती यह होती है कि जो इंसान दुआ मांग रहा होता है, जो भी इंसान दुआ मांग रहा है, गुनाह पर रह करके दुआ करना। जो इंसान भी गुनाह पर रहता है और फिर वो दुआ मांगता है, वो चाहे सजदे करके मांगे, चाहे आंसू बहा कर मांगे, चाहे रात रात भर महीना महीना बैठ करके दुआ मांगे, उसकी दुआ कबूल हरगिज नहीं हो सकती। अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं कर सकता जो दुआ गुनाह पर रह करके की जाती है। अब इसको समझ लें, अगर हमसे कोई गुनाह होते हैं, मिसाली तौर पे अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है और अगर हम उसकी सच्ची तौबा ना करें और आज कोई दुआ मांगने बैठ जाए, कोई ज़रूरत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मसला रुक गया, या फिर कोई हाजत है इसके लिए दुआ मांग रहे हैं, या कोई त्योहार आ गया, किसी पर दुआ मांगना शुरू कर दी और उसके बाद 4 दिन बाद फिर वही गुनाह कर रहे हैं, तो ऐसे देखें, अल्लाह हर दिल के राज को जानता है क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज़ को बनाया तो वो कैसे नहीं जानेगा। इंसानों से ही तो छुपा सकते हो, अल्लाह से थोड़ी छुपा सकते हो। 7 तालों के अंदर, 7 कमरों के अंदर भी बैठ कर भी दिल में जरा सा भी कुछ भी किसी के लिए रखोगे, अल्लाह को पहले मालूम है। तो ऐ लोगों, याद रखो कि अगर गुनाह पर रहकर गुनाह नहीं छोड़ोगे, सच्ची तौबा नहीं करोगे और दुआ मांगते रहोगे तो फिर दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर आप उस गुनाहों को रिपीट करते रहोगे, तो गुनाह जो भी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उसको आज ही छोड़ दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फौरन उसी वक्त से, जिस वक्त से सच्ची तौबा होगी, उसी वक्त से दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा। दूसरी वो गलती जो कि हराम रिस्क से दुआ, और हराम रिस्क से जो है दुआ की जाती है और हलाल की उम्मीद की जाती है। अगर कोई इंसान हराम का रिज़्क कमाता है, हराम तरीके से कमाई कर रहा है, या किसी का हक मार करके कमाई कर रहा है, किसी को सताकर, दिल तोड़कर, किसी के परिवार को उजाड़ कर, चोरी करके या फिर जुआ खेल के, इस तरीके की किसी भी तरीके से हराम कमाई कर रहा है और फिर वो जो है कुछ भी कर रहा है, वो दुआएं मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस हलाल रोज़ी की उम्मीद कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह उसको कभी हरगिज़ अता नहीं कर सकता जो हराम रिज़्क खा करके, हलाल की उम्मीद लगा करके अल्लाह से दुआ मांगता है। याद रखिएगा। तो हराम चीज़ों से, हराम कामों से, हराम कमाइयों से आपने बचना है, तभी आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये बड़ी गलती होती है। तीसरी जो है, दुआ में दिल का इखलास का ना होना। दुआ में दिल का इखलास ना होना, यानी कि ना आंख में आंसू है, ना दिल में दर्द है, ना उम्मीद है, ना यकीन है, हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे, ये कर रहे हैं। ना आंख में आंसू है, ना दिल में दर्द है, ना उम्मीद है, ना यकीन है, बस अल्लाह अल्लाह करे जा रहे हैं। जो दुआ दिल से नहीं निकलेगी, जो ऐसा नहीं सिर्फ दिखावे के लिए हाथ उठाकर दुआ करना है। आजकल मस्जिदों में जा करके देखो ना, कुछ लोग तो ऐसे हाथ उठा करके देखते फटाफट से दुआ कंप्लीट हो, इधर उधर ज़्यादा ध्यान रहता है उन लोगों का, है ना। दिखावे की दुआ कभी मत करना, सच्चे दिल से करना, चाहे 1 मिनट ही दुआ करना, दिल से दुआ करना। आजकल तो दिखावेबाजी ज़्यादा चल रही है, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह बचाए दिखावेबाजी से। दुआ में जल्दबाजी करना, अक्सर लोग अपने दुनियावी कामों के चक्कर में इतने लगे रहते हैं कि दुआ को तो यूं ही निपटा देते हैं फटाफट,
फटाफट फटाफट, दिल कहीं है, सोच कहीं है, दिल में कुछ है, आंखों में कुछ है, दिल में कुछ चल रहा है, हाथों उठा करके कुछ मांग रहे हैं। तो इस तरीके से यानी दुआ में जल्दबाजी करना, दुआ में दिल का ना लगाना, जो दुआ दिल से नहीं निकलेगी, वक्त लगा करके, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर, यकीन के साथ, तवक्कल रखते हुए, आंख में आंसू लाकर, दिल में दर्द को भर करके और उम्मीद लगा कर, यकीन के साथ जो दुआ दिल से निकलेगी, अल्लाह के अर्श तक वो दुआ फ़ौरन पहुँचेगी और फ़ौरन अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। तो दुआ में वक्त लगाइएगा। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनते जाएं, तुमने किसी की दुआ कबूल, तुम में से किसी की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे, जब तक वो इंसान जल्दबाजी ना करे और ना कहे कि मेरी दुआ कि मैंने दुआ की और मुझे उसका कोई सिला ना मिला। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते फिरते हैं कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। बहुत सारे कमेंटों में भी लिखते हैं। याद रखना, आगे के लिए आप अपने लिए कांटे बो रहे हो, है ना। ये जो कहते फिरते हैं ना, उनकी आगे तक की दुआएं ख़त्म हो जाती हैं, दुआ कबूल नहीं होती हैं। तो अल्लाह पर यकीन रखना है और ये नहीं किसी से कहना कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जल्दबाजी भी नहीं करना। हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है, मुकर्रर वक्त पे ही उसको होना है। बस आप लोग सब्र रखें, यकीन रखें, तवक्कुल रखें, दिल में दर्द रखें, आजिज़ी होकर गिड़गिड़ा कर बस आप दुआ करते रहें। एक अगली गलती जो होती है, दूसरों का हक मार करके दुआ करना। जो इंसान दूसरों का हक मारता है, किसी का एक भाई है, उसका मकान ही उसको नहीं दिया, उसका हिस्सा ही नहीं दिया, अब दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे, इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो क्या लग रहा है, तो अल्लाह दे देगा ये उम्मीद लगा रहा है? हैं? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जब तक के अपने भाई का हक नहीं दे देगा, इस ज़मीन पे भी ख्वार फिरेगा, इस ज़मीन पे ही अल्लाह उसका अंजाम दिखाएगा। किसी का जगह नहीं दी, किसी के खेत नहीं दिए, किसी का घर नहीं दिया, किसी का मकान नहीं दिया, किसी के पैसा नहीं दिया, या किसी की कोई चीज़ नहीं दी, या कोई भी इस तरीके का हक मार लिया किसी का, या किसी गरीब का हक मार लिया, किसी मिस्कीन यतीम का हक मार लिया, किसी का भी, किसी को नाहक सताया और दबा करके ताकत के बलबूते पर किसी की कोई चीज़ को जब्त कर लिया और उसका हक मार लिया और नहीं दिया, तो ए नादान, तू ज़िंदगी भर दुआएं मांग, जब तक तू उसका हक वापस नहीं करेगा, ना तो तेरी दुआएं कबूल होंगी, ना अल्लाह तुझसे राज़ी होगा, और ज़मीन पर भी जलील फिरेगा। अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मैदान महशर में भी अल्लाह तुझे जलीलों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखते हुए, जलीलों की तादाद में सबसे आगे खड़ा करेगा। तो सुधर जाए इंसान, ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं है। किसी का हक मार करके दुआएं मत मांग, पहले उसका हक अदा कर दे। नमाज छोड़ करके दुआ मांगना, कुछ लोग क्या करते हैं, नमाजें छोड़ देते और दुआएं मांगने में लगे होते। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म ना मान करके, उसकी नाफरमानी करके उससे मांग रहे हो। अरे अल्लाह का जो सबसे बड़ा हुक्म है उसको नहीं मानोगे, उसके बाद भी फिर दुआएं करते हुए कैसे काम चलेगा। नमाज की पाबंदी करो और उसके बाद जो दुआ मांगोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। दूसरों की बुराई, दूसरों पर हंसना और उसके बाद दुआ करना। अक्सर आप देखेंगे लोग बैठ करके चौराहों पर, दुकानों में, मकानों में, अड्डों पर, रास्तों में, एकांत में, कहीं ना कहीं बैठ करके दूसरों के घरों की, दूसरे इंसानों की बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं। और आप कभी उनको देखना कि वो हाथ उठा कर दुआएं भी मांग रहे होते हैं। बाकी तो मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं, अल्लाह बेहतर करेगा जो अल्लाह करने वाला। लेकिन जो ज़ाहिरियत तौर पे इसको समझ लें कि जो इंसान दूसरों की बुराइयां करता है, बेवजह चुगलियां करता फिरता है, या बेवजह किसी की बातें इधर उधर लगाता फिरता है और उन पर फिर हंसता है, लोगों को भी सोचता है कि लोग इस पर हंसें, ये दिल में रख करके दुआएं मांगता हाथ उठा करके, अल्लाह उस दुआ को कभी हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं करता। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। और दिखावे की दुआ तो कभी कबूल ही नहीं होती। इस तरीके से मैंने शुरुआत में किया, मैंने आपको बता दिया है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो चुगलियाँ या किसी की गीबत, बुराइयाँ, किसी की बहनों की, किसी की बेटियों की, किसी के काम की, या किसी के कद की, किसी के शक्ल की मजाक बनाते हो ना, और हंसते हो, दिल में ये रखते हो और उसके बाद दुआ मांगते हो, ऐ नादान सुधर जा। वक्त ज़्यादा नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं। अब ठहरो, अब आप लोग यहीं ठहरो। इतनी बातें मैंने बोली हैं आपसे, अब अपने गिरीबान में झांक कर देखो। 1 मिनट आराम से ज़रा सोचो, आंख बंद करो, आंखें बंद करो। अब ज़रा सोचो कि इतनी बातें इस वीडियो के अंदर बोली हैं, हम इनमें से कितनी बातों पर अमल कर रहे हैं और कितनी बुराइयां हमारे अंदर भी हैं। आंख बंद करो, 1 मिनट सोचो इसको ज़रा, इनमें से हमारे अंदर कितनी बुराइयां। या अल्लाह, जितनी भी बुराइयां हैं, हम तमाम के अंदर बुराइयों को ख़त्म कर दे। अपने दिलों को साफ़ कर लो, आज ही सुधर जाओ। ऐ इंसानों सुधर जाओ, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं, सोचो।
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर चुकी होगी, कितनी बची है? किसी की 10 साल बची होगी, किसी की 20 साल, किसी की 15 साल, किसी की 7 साल, किसी की 5 साल, और किसी का तो पल भर का पता नहीं है, मतलब हर चीज़ का पता नहीं। लेकिन एक मिसालन बता रहा हूँ, ए लोगों बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तो आपको समझ आ गया होगा कि किन गलतियों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। आज ही सुधारें, इन गलतियों को ख़त्म करें। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आपको माफ़ करेगा। हर इंसान को माफ़ करने वाला, वो हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, वो गफूर रहीम है, वो हर किसी पर रहम करने वाला है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदे को कभी परेशान नहीं कर सकता, कभी परेशान नहीं देख सकता। तो ऐ लोगों, इस वीडियो को भी शेयर कर देना। एक इंसान ने भी अमल कर लिया, आपको शेयर करने से आपको बहुत सवाब मिलेगा। नेक चीज़ को शेयर करना सदका जारिया होता है। जब तक वो अमल करता रहेगा, शेयर होती रहेगी, आगे चीज़ें पहुंचती रहेंगी, आपके शेयर करने से आपको सवाब मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह से दुआ है मुझे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह मुझे माफ़ करे। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है इस वक्त में, यार इंसान के काम आने वाला और आपके काम ज़रूर आएगा। मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें, 2-4 मिनट का वक्त निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देख लें। हर इंसान के काम आने वाला और आपके काम ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ुबान से खुद बता रहे हैं किस तरीके से कामयाबियाँ मिली हैं, कैसे खुश हैं। आप भी क्लिक करें, वीडियो देखें, वीडियो खुल जाएगा, देख लीजिएगा इस वीडियो को।